नमस्ते दोस्तों। चलिए अब हम लोग वाज वेयर का प्रयोग सीखेंगे। वाज वेयर का प्रयोग सीखेंगे। आप लोग भी कॉपी कलम कलम निकाल लीजिए और आप लोग भी नोट्स कीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य वाक्य के अंत में था, थे, थी, लगा रहे, उसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। इतना हम लोग लिखने के बाद और इतना हम लोग जानने के बाद आगे हम लोग जानेंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने इज एम आर किस सब्जेक्ट में लगेगा वो हम लोगों ने देखा। उसी तरह से आई के साथ अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वी के साथ, दे के साथ, उसके बाद ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, डबल नेम के साथ, डबल या ट्रिपल जितना हो सके डबल नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये चीज अब हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हम लोग इज एम आर वाला अब नहीं सीख रहे हैं, हम लोग वाज वेयर वाला सीख रहे हैं। तो देखिए आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज लगेगा। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वेयर लगेगा। वी के साथ भी वेयर लगेगा, दे के साथ भी वेयर लगेगा और ही के साथ फिर क्या लगेगा, वाज लगेगा। सी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। इट के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। नेम के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। डबल नेम के साथ ये तो आपको प्लुरल हो गया, डबल हो ट्रिपल हो कुछ भी हो, ये तो आपका प्लुरल नंबर। और ये सिंगलर है इसलिए वाज लगा। अगर ये डबल है ट्रिपल या कुछ जितना हो ये प्लुरल है। प्लुरल नंबर में क्या होता है, संख्याएं ज्यादा होते हैं तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, वेयर लगेगा। जैसे हम लोग वहां पे देखे थे इज एम आर का प्रयोग जब सीख रहे थे उसमें हम देखे थे सेम वही बात है। बस हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब बदल दिया क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी वाक्य के अंत में हे है वो नहीं सीख रहे हैं। अब हम लोग था थे थी सीख रहे हैं, इसीलिए वहां पे हे है बदल गया। इसी तरह से यहाँ पे था थे थी आ गया तो वहां पे हम लोग वाज वेयर यूज करेंगे क्योंकि हम प्रयोग देखेंगे कि प्रयोग क्या हो रहा है, वाज वेयर का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ क्या किए, चेंज कर दिए। इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए इतना हम लोग जानने के बाद, इतना जब हम लोग जान जाते हैं अब एग्जाम्पल लेंगे ट्रांसलेट बनाने के लिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। राम गरीब था। राम क्या था, गरीब था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा राम और नाम के साथ आप देखेंगे कि क्या लग रहा है, वाज लग रहा है। नाम के साथ क्या लग रहा है, वाज। तो राम है तो राम वाज, और गरीब का आप जानते हैं क्या होता है, पुअर। सेम वही है, यहाँ पे हे है वो था और यहाँ पे इज लगा देते थे, राम इज। यहाँ पे क्या था थे थी आ गया तो इसलिए हम लोग वाज लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज किए हैं, बाकी सब वही है। तो राम वाज पुअर, कंप्लीट। ये जो सेंटेंस है इसको हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इज एम आर में हम बोले थे तो इसमें भी वही बात, सेम प्रोसेस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इतना जान गए। और अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि हम जानते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हम जानते हैं ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। बस यही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला है। ये हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इतना जान गए। देखिए सेम वही है, सब्जेक्ट है, फिर वाज वेयर है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या? क्वेश्चन वाला, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन, प्रश्न क्या? जैसे कि मान लीजिए क्या राम गरीब था, मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया, तो राम क्या राम गरीब था? क्या राम गरीब था? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, क्या राम गरीब था? क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न का चिन्ह होगा। जिस तरह से हम लोग उधर सीख के आए हैं, सेम प्रोसेस वही है। क्या राम गरीब था? तो हम जान गए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। इसका ट्रांसलेशन बनेगा कि इसका ट्रांसलेशन बनेगा, देखिए राम के साथ क्या लगता है? वाज लगता है, तो वाज राम, राम। और एक बात जान जाइए, जब भी हम नाम लिखेंगे तो ये जो होता है ना, ये कैपिटल लेटर में, बाकी सबको हम स्मॉल में लिख सकते हैं। बाद में ग्रामर भी आपको सिखाएंगे, अभी फिलहाल ग्रामर अभी नहीं सिखाएंगे, बाद में सिखाएंगे। वाज राम गरीब का इंग्लिश पुअर, वाज राम पुअर हो गया। और फिर इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लग गया। इतना हम समझ गए। इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ व्हाट, मतलब प्रश्नवाचन का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। इतना जान गए, अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान गए। अब हम जानेंगे, देख लीजिए, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसका हम सॉल्व करेंगे, उसका हम पूरे तरीका से आपको आंसर देंगे। बस आपको अगर कहीं दिक्कत है तो जरूर पूछिए। चलिए इतना हम जान गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक जान गए। अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग ट्रांसलेशन भी बनाते जाइए और वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिएगा। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या था? क्या राम, इसका एग्जांपल मान लीजिए राम कितना लेंगे, दूसरा लीजिए, नहीं, सीता, सीता, सीता अमीर, सीता अमीर थी। ये अमीर नहीं थी, अमीर नहीं थी, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। सीता अमीर नहीं थी, इसका ट्रांसलेशन हमको लोग को बनाना है। देखिए पहले सीता सब्जेक्ट है, सीता, देखिए यहाँ डबल ई भी लगा सकते हैं क्योंकि दीर्घ ई है, तो डबल ई भी आई भी चलेगा, हम पहले भी बता चुके हैं। तो एस आई भी लगाइए, डबल ई लगाइए, बात वही रहेगा, इंग्लिश में चलता है। तो एस आई, सीता, सीता के साथ क्या लगता है? वाज, सीता वाज, एक सिंगुलर है, एक ही गो है, इसीलिए डबल नाम रहता तो वेयर लगता, डबल नाम नहीं है इसलिए वेयर नहीं लगेगा। सीता वाज। अब हम लोग इस तरह से फिर घूम जाएंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, सीता वाज नॉट का इंग्लिश, नहीं का इंग्लिश मतलब नॉट, सीता वाज नॉट। और अमीर का इंग्लिश क्या होता है? रिच, सीता वाज नॉट रिच। हो गया ट्रांसलेशन, देखिए कंप्लीट। अब इसका फॉर्मूला, इसका
हम लोग अब फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इसका फॉर्मूला सिंपल है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट, वाज वेयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये है इसका फॉर्मूला। इस ट्रांसलेशन बनाने का फॉर्मूला, मतलब ट्रांसलेशन बना लिए तो फॉर्मूला कंप्लीट। ट्रांसलेशन अगर बना लिए तो फॉर्मूला कंप्लीट। चलिए, ये था आपका वाज वेयर। और आप लोग ट्रांसलेशन बनाते जाइए, और जो जिसमें भी दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में उस ट्रांसलेशन मतलब हिंदी वाक्य लिख दीजिए, और हम ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में भेज देंगे। ये रहा इसका फॉर्मूला, आप कंप्लीट देख लिए। वाज वेयर आपका कंप्लीट हो गया। अब वर्ड मीनिंग याद कीजिए। हर हाल में जितना बड़ा भी इसमें ट्रांसलेट हो वाक्य, हिंदी वाक्य होगा, उसको जरूर ट्रांसलेट कर लेंगे। यही फॉर्मूला, सबसे जितना फॉर्मूला है, समझ गया ना? इसको आप ध्यान से कर लेंगे। हो गया आज वाज वेयर का कंप्लीट। और अगले दिन हम सीखेंगे शैल बी विल बी का प्रयोग। किसका सीखेंगे? शैल बी और विल बी का प्रयोग सीखेंगे। बस वीडियो में लगातार बने रहिए। मतलब कि हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी का प्रयोग, गा गे गी का प्रयोग सीखेंगे। हम लोग आज इतना ही रखेंगे। फिर ये हो गया आपको पार्ट 4। पार्ट 5 में हम लोग गा गे गी का प्रयोग सीखेंगे। और EJMR का प्रयोग भी आप लोग देख लीजिएगा। बने रहिए, बना देंगे आप लोगों को जीरो से हीरो इंग्लिश में। धन्यवाद दोस्तों।